मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आए और बहुत से चले गए। जो गए वो जो बैठे हैं, आप ही ये विश्वास करिए कि मां सरस्वती की कृपा केवल आप पर। जो चले गए वो वक्त के साथ थे और आप वक्त से ऊपर हैं। और आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मां शारदे की कृपा है। मैं मंच का कभी नहीं हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी हूँ, लेकिन हूँ। ये बात मेरा ये आत्मन आप सबको प्रमाणित करेगा। दोस्तों, हमारे चांद भाई बहुत पुराने, इनका मैं बहुत, लेकिन मैं हृदय से कहूँ तो मैं इनको अपना माशूक मानता हूँ कविता के क्षेत्र में। ये मेरा सौभाग्य था। तो इन्होंने अभी करीम भाई को जब आमंत्रित किया था तो बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि बहुत सबसे सुंदर व्यक्ति को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और वास्तव में करीम भाई है भी सुंदर। और मैं अब चांद भाई से ये कहना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं घर जाके अपना आईना तोड़ दूंगा क्योंकि मैं जब अपने आप को उसमें देखता था तो समझता था मैं बहुत सुंदर हूँ। तो दोस्तों, ये विडंबना है, इसके लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने दादा। वाह वाह वाह। आपको एक श्रृंगार की बड़ी अच्छी कविता सत्य भैया ने सुनाई थी, काले काले बाल। मैं भी आपको एक श्रृंगार का एक छोटा सा गीत, स्वागत है। और ये छोटा सा गीत इसलिए सुना रहा हूँ कि समय इन लोगों को भी घर भेज देगा। तो छोटा सा गीत, स्वागत है। तो तुम्हारी आँख का काजल, तुम्हारी आँख का काजल, तुम्हारे होठ की लाली, तुम्हारे रेशमी कुंदन, तुम्हारी सांस शैफाली, और नहीं इनको उम्र भर मैं कभी अब भूल पाऊंगा, और कसम इनकी इन्हीं के जिंदगी भर की सिखाऊंगा। वाह। तुम्हारी आँख का काजल, तुम्हारे होठ की लाली, तुम्हारे रेशमी कुंतल, तुम्हारी सांस शैफाली, नहीं इनको उम्र भर मैं कभी अब भूल पाऊंगा, और कसम इनकी इन्हीं के जिंदगी भर गीत गाऊंगा। तुम्हारा रूप कुछ ऐसा समाया है निगाहों में कि हर सूरत मुझे अब भी असर मालूम होती है। वाह वाह वाह। तुम्हारा रूप कुछ ऐसा समाया है निगाहों में कि हर सूरत मुझे अब बेअसर मालूम होती है। इस शब्द एक शब्द का प्रयोग किया है, इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। तुम्हारा रूप कुछ ऐसा समाया है निगाहों में कि हर सूरत मुझे अब बेअसर मालूम होती है, और तुम्हारे दूध या तन की नशीली गंध के तुम्हारे दूध या तन की तुम्हारे दूध या तन की नशीली गंध के आगे बहारों की महक में भी कसर मालूम है। वाह वाह वाह। ये अनुभव बोलता है। देखिए क्या तुम्हारे दूध या तन की नशीली गंध के आगे पहाड़ों की महक में भी कसर मालूम होती है। हम सब जानते हैं कि परम पिता परमात्मा शक्तिमान है, क्या कहना, और वो जो चाहता है पल भर में कर सकता है। लेकिन एक कवि क्या कह रहा है, देखिए, चलिएगा। तुम्हारा रूप कुछ ऐसा समाया है निगाहों में कि हर सूरत मुझे अब बेअसर मालूम होती है, और तुम्हारे दूध या तन की नशीली गंध के आगे पहाड़ों की महक में भी कसर मालूम होती है। हजारों रंग लेकर के विधाता भी बड़े ही शुभ मुहूर्त में तुम्हें बैठा रचाने को
और लुटा दी हर कला उसने तुम्हारे अंग गढ़ने में, और हुनर तक कर्ज ले बैठा। हुनर किससे लेगा? इन कदम से, कलाकारों से लेगा। परमात्मा के पास हुनर नहीं है, कला केवल कलाकारों के पास है। तो हुनर तक कर्ज ले बैठा तुम्हें केवल सजाने को, हुनर तक कर्ज ले बैठा तुम्हें केवल सजाने को। दोस्तों, इस छोटे से श्रृंगार के साथ 4 पंक्तियां मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये बताना चाहूँ कि गीत क्यों लिखा जाता है, कविता क्यों लिखी जाती है। और केवल 4 पंक्तियों में मैंने जब लम्हा रोता है, जब लम्हा रोता है, जब गर्व धरा कर छूटा है, जब जीते हैं यादों के मधुमन में। बहुत अच्छे। जब जन्म गीतता समय हो गया, वरना आपको कुछ और सुनाने का बनता। हम अध्यक्ष जी से और उनकी भोजपुरी प्रशंसा करें। अध्यक्ष जी के आगमन के लिए एक बार आप जोरदार तालियां। अब जिनकी आवाज खराब होती है वो माइक का रोना रोकते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई भाई वाह दादा क्या कहने हैं। और आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने जिस वातावरण को यहाँ बनाया और इन कवियों ने आपको बेवकूफ बनाया, रात और आप इनके जाल बट्टे में रहे। ये काम बहुत दिनों से चल रहा। इतना झूठ बोलते हैं, सच बोलने का नाम ही नहीं लेते। एक आध सत्य धोखे से मुंह से निकल जाता। हाँ, और वो भी वैलेंटाइन डे को रो रहे थे हमारे सत्य जी। इनसे मैं निवेदन करता हूँ, वैलेंटाइन डे बड़ा ही भारतीय प्राकृतिक और स्वाभाविक त्योहार है। वही वाह, इसे हर भारतीय को मनाना चाहिए। वाह। अब आप सोचेंगे क्यों, क्या कारण है? इसके ठीक 9 महीने बाद हमें बाल दिवस मनाना है। वही वाह। 14 फरवरी को नहीं मनाएंगे तो 14 सितंबर को क्या? 14 नवंबर को क्या करेंगे हम? फिर बाल कहाँ से आएगा जो दिवस मनाने? वही बात। तो कुछ चीजें हमारी मजबूरी। झूठ बोल रहे। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे। अब संचालक जी भी कह रहे थे, चलो धोखे से सत्य निकल गया मुंह से, कि रवि शर्मा जी हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय हैं। तो मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ, भैया मैं हूँ फादर। अब होली में अगर होली खेल दी थी हमने अपनी भाभी से, तो पैदा हो गया, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सही बात, इसमें क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी शिकायत मेरे इन पूरे कवियों से ये है कि जब मैं यहाँ आया तो पहले तो दूर दूर बैठे थे आप लोग, जब एक साथ खूबसूरती सिमट के यहाँ आई तो मैं गदगद हो गया कि आप रॉयल सिटी में इतनी एक साथ खूबसूरत बन रहा है। लेकिन किसी ने कोई तारीफ किसी महिला की नहीं की। उनको बेटियां जाने क्या बकते रहे। अपने चरित्र पे खुद शक था, वे सब भाग गई। वो समझ में आ गई कि पौरुष का गुण किसी में नहीं। ये इत्मीनान से तारीफ भी नहीं कर सकते देख के, तब इन महिलाएं थूक के नहीं गई, ये क्या कम। और जितनी खूबसूरत महिलाएं बाकी हैं उनका कारण उनकी श्रद्धा नहीं है, उनके पतिदेव यहाँ विराजमान है, रखाए बैठी। जिन्हें शक था वे तो चली है। और आप देखिए, मैं देख रहा हूं पति लोग प्रशंसा करते हैं पत्नी का तेवर देख, तब तालियां बजाते। तो मित्रों, अब ये बैंक में तो ऐसे ही काम होता। हालांकि बैंक में बड़े बड़े काम ऐसे होते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं पड़ता। मुद्रा परिवर्तन हुआ, रुपया एक्सचेंज हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कोई लिखा पड़ी नहीं। पीएनबी बता दे कितनी मुद्रा एक्सचेंज हुई, जबकि बैंक का 1 रुपया भी
बिना लिखा पढ़ी के किसी काउंटर से किसी काउंटर पर नहीं जा सकता। जैसे ये लोग भ्रम में जीते हैं, ऐसे ये कवि लोग जीते। अब इतनी देर से झूठ बोल रहे हैं, इन्हें देश की चिंता है, जबकि इनके हाथ में है कुछ नहीं। नहीं बात, और जिनके हाथ में सब कुछ है उन्हें देश की चिंता नहीं। तुम काय को टेंशन ले रहे हो भैया? बिगाड़ दिया, पूरा पूरा युग बिगाड़ के धर दिया इन कवियों ने। हमारा देश सोने की चिड़िया था, अब चिड़िया था तो शिकार हुआ। अब क्यों रोकते? अरे जब उपमा ही देना थी तो कह देते हमारा देश सोने का शेर था, फिर कोई आंख उठाता। कोचिंग गलत कर रहे हैं पूरे समाज। हमारा देश बहुत महान है, यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी, और दूध दही एक साथ बहेगा तो सब दही हो जाएगा। क्यों रो रहे? सारी गलत कोचिंग कर रहे। वो भी आए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 हैं तो लड़ेंगे नहीं। बताओ कहाँ कौन सा घर है जहाँ भाई भाई लड़ते नहीं? नारा ही गलत। नारा होना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के हैं सभी से भाई। हम सोच में गलती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी तमाम तमाम टिप्पणियां करके जब बेवकूफ बनाओगे माताएं बहनें। आज एक कवि ने भी कहा कि कोई देखिए कितनी खूबसूरत महिलाएं एक साथ है, कह देता माइक पे इन्हें अपने चरित्र पर शक है। हाँ? अब देखिए श्रृंगार हमारे आदरणीय ने पढ़ा, मुख्य अतिथि जी ने, तबीयत गदगद हो गई। मैं वैसे तो तमाम बातें करता, लेकिन समय आपके पास कम है, इसलिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां। देखिए महिलाओं के सामने श्रृंगार यूं पढ़ा जाना चाहिए कि पिता पुत्री भी एक साथ बैठे हों। आप अपनी पुत्री और नातिन के सामने श्रृंगार पढ़ें, मर्यादा भंग न हो, रस परिपाक समान हो। बहुत बढ़िया। तब लेखनी का इम्तहान है मित्रों। देखिए आप लोगों के सामने ये महिलाएं जो बैठी हुई हैं, कैसे श्रृंगार पढ़ा जाना चाहिए, इस निवेदन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। तेरे होठ गीत पढ़ते, तेरे होठ गीत पढ़ते आंखें गजल कहें। तेरे होठ गीत पढ़ते आंखें गजल कहें। रह रह के हम भी तुझको जाने गजल कहें। जिस दिन से तुझको देखा क्या हो गया मुझे है। हर लम्हा गीत बरसे पल पल गजल कहें। हर लम्हा गीत बरसे। बहुत अच्छा लगा। ये होली का वातावरण है, और मित्रों होली को तरह तरह से लोगों ने व्यक्त किया। मैं संकेत समझ रहा हूँ। एक होली के छोटे से 1-2 उदाहरण कहते हो। बस तो मैं, मेरे मित्र जानते हैं कि सभी विधाओं में अपने तरीके से तेजी से रचना करता हूँ और जनता को 1-1 घंटे की कैसेट फंसा के रखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ चूंकि समय अभाव के कारण 1-1 उदाहरण देता हूँ। एक ब्रज भाषा का छंद लिखिए। हमारे छंद बहुत पढ़े गए आज। आप कहेंगे तो राम वाले भी पढ़ लूंगा, लेकिन चलिए यूं होली सुन लीजिए। एक सखी ये बतला रही है कि कृष्ण से कैसे प्रेम हो गया। घटना का वर्णन सुनिए। स्वागत। गैलू मिलो मोही, गैलू मिलो मोही, डार दियो रंग, झूली गयो कर कंगन के। गैलू मिलो मोही, डार दियो रंग, झूली गयो कर कंगन के। बाह गही मोरी लाज करी नहीं, भेटी लयो भुज बंधन के। मोह लियो मन मोहन ने सखी, मानिक सोमन कंचन हुई के।
और छाजी गई छवि आँखों में छिन्न, छाजी गई छवि आँखों में छिन्न, आंज गयो सखी अंजन हुए के। छाजी गई छवि आँखों में छिन्न, आंज गयो सखी अंजन। मेरी उम्र के हिसाब से मेरी उम्र की कोई महिला तो होगी नहीं इस पूरी भीड़ में, मेरी नातना मेरी बहुओं की तरफ, लेकिन मुझे तो इस बात पर भी गर्व होता है कि मेरी बहुएं इतनी खूबसूरत दिखाई दें जो मेरे गर्व का विषय बने। और आशीर्वाद दूं अगर आत्मा से तो मैं ज्यादा गदगद होऊंगा किसी अन्य अपनी हमउम्र। अब हमारी हमउम्र तो खूबसूरत बची नहीं है, जब हमें नहीं बची तो वो कहां से बची होगी। एक होली गीत सुन लीजिए। और होली हमारा आपका पारंपरिक त्योहार है। हमारी माताएं बहनें भी सब पढ़ी लिखी मातृशक्ति है, ये सब जानती हैं कि होली में क्या क्या होता, कैसे खेली जाती। किसी मनोविज्ञान को पूरे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गीत प्रस्तुत करता हूँ सब। और आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में ये घोर श्रृंगार का गीत आपकी अदालत में रख रहा हूँ। जहाँ मैं जरा भी इधर उधर हूँ तो मेरे जरूर कान पकड़ लीजिएगा। और अपनी बेटियों को भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि रस परिपाक हो और मर्यादा कायम रहे होली गीत से। आज्ञा। देखिए होली खेलना कि कभी जब कविता से होली खेल, कविता का मानवीय कर रहा हूं। बेटा बैठ जा थोड़े से, मेरे अरे मेरी बेटी बैठ जा। एक कविता का मानवीकरण करता हूं और उस मानवीकरण में कविता को मैं एक नायिका के रूप में देखता हूं और होली गीत सुनेगा। गीतों के रंग डाल डाल के, गीतों के रंग डाल डाल के गजलों का गुलाल मल दूं। गीतों के रंग डाल डाल के गजलों का गुलाल मल दूं। कविता कामिनी आज, कविता कामिनी आज तेरे मैं लाल गाल कर दूं। गीतों के रंग डाल डाल के गजलों का गुलाल मल दूं। कविता कामिनी आज तेरे मैं लाल गाल कर दूं। अब देखिए होली खेलने की पवित्रता और श्रृंगार पर आ रहा हूँ। स्वागत है दादा। चंदन माथे लगा लगा कर, चंदन माथे, होली की पवित्रता देखिए आप रिश्तों में। चंदन माथे लगा लगा कर नैन करूंगा कजरारे, बहुत अच्छे। फिर नैनों में राग भरूंगा कर कर डोरे रतनारे। तो नीला पीला हरा गुलाबी, नीला पीला हरा गुलाबी वासंतियां चल कर दूं। नीला पीला हरा गुलाबी वासंतियां चल कर दूं। कविता कामिनी आज तेरे मैं लाल गाल कर दूं। अब देखिए होली खेलने का ढंग। अलंकार, अलंकार जेवर को भी कहते हैं, कविता के अलंकार मानवीकरण करना। अलंकार सब रंग डालूंगा, अलंकार सब रंग डालूंगा रस पिचकारी चोली में। शीर्षक तक पागल कर दूं, नाटक ऐसा रच डालूंगा शीर्षक तक पागल कर दूं। कविता का और मित्रों अन्य विधाओं से होली खेलना देखिए होली का एक मजा। उपन्यास सा रच डालूंगा, उपन्यास सा रच डालूंगा कोई कथानक बन जाए। अंग अंग रेखा चित्र लिखूंगा संस्मरण हो मन भाए। तो गद्य गीत गालों पर रख दूं, गद्य गीत गालों पर रख दूं क्षणिकाएं कुंडल कर दूं। गद्य गीत गालों पर रख दूं क्षणिकाएं कुंडल कर दूं। कविता कामिन और मित्रों होली खेलने वाले को चिंता नहीं रहती कितनी मर्यादाएं टूट जाएं और होली खेलने वाला रंग कहां कहां तक पहुंचाना चाहता है सबको एहसास है। सदन में उस घोर श्रृंगार को प्रस्तुत करता हूं। चरण चाल, कविता के चरण और पैर। चरण चाल माधुर्य भरूंगा ओज भरूंगा वचनों में। चरण चाल माधुर्य भरूंगा
ओज भरूंगा वचनों में, गुण प्रसाद कुंभन में भर दूं, शक्ति व्यंजना कथनों में। और लक्षणा अभिधा से ही रंगीले कुंतल कर दूं, और लक्षणा अभिधा से ही रंगीले कुंतल कर दूं। कविता काम और मित्रों और श्रृंगार कहने जा रहा हूं। और देखिए श्रृंगार की कवि का वो इम्तहान कि पिता पुत्री सुन रहे हो तो भी मर्यादा भंग न हो, और श्रृंगार प्रस्तुत करता हूं आपकी अदालत। छायावादी छुअन छुपाकर, छायावादी छुअन छुपाकर प्रगतिवाद सा पलटा दे। फिर प्रयोगवादी पकड़न से हालावादी झटका दे। तो एड़ी से चोटी तक रंग कर, एड़ी से चोटी तक रंग कर, भीगा तन चंचल कर दूं। एड़ी से चोटी तक रंग कर, भीगा तन चंचल कर दूं। कविता कामिनी आज तेरे मैं लाल गाल कर दूं। गीतों के रंग डाल डाल के गजलों का गुलाल मल दूं। कविता कामिनी आज तेरे मैं लाल गाल कर। वाह वाह वाह। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।